अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सफदर भट्टी इस्लाम स्टेट डीएक्स के पैनल से आज का वीडियो बनाने का पर्पस हमारा ये है कि बहरिया टाउन कराची के अंदर लो बजट स्कीम के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं उनके वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डिस्कस करना। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ रही है, बहरिया ने इंफ्रा काफ़ी देर से जो है बहुत सारे एरिया के तकरीबन जो है वो 80% एरिया का जो इंफ्रा कंप्लीट कर दिया है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके प्रोजेक्ट यानी कि प्रीसेंट्स जिनके ऊपर जो है वो काम अभी तक हो रहा है, लेकिन वहाँ पे भी जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ अगर उसके हम सराउंडिंग में देखें तो सारे ही प्रीसेंट्स, सारे ही प्रोजेक्ट जो है वो बड़ी तेज़ी से डेवलप भी हो चुके हैं। वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ अगर कमर्शियल हम एक्टिविटी की बात करें तो मेंजन एवेन्यू ये एक मेन जो है वो कमर्शियल है, जो कि बिल्कुल राइट आपको बहरिया गेट के इंटर होते ही लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे आपको हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई नज़र आती हैं। और ये ऑपरेशनल भी इसी तरीके से अगर आप आगे जाते हैं तो लिबर्टी कमर्शियल आ जाता है, वहाँ पे भी बड़ी ही तेज़ी के साथ जो है वो काम हो रहा है। और इसके साथ आगे मिडवे कमर्शियल आ जाता है, मिडवे कमर्शियल ए बी, वहाँ पे भी जो तकरीबन कोई 50+ के करीब जो है वो बिल्डिंग्स ऑपरेशनल है, ए और बी अगर दोनों की बात करें। उसके साथ आगे आ जाता है प्रीसेंट 10 ए का कमर्शियल, 11 ए का कमर्शियल, और इसके साथ ही फिर आगे सनशाइन कमर्शियल, मिडवे 2 जिसको नाम दिया गया था, फिर उसके बाद सनशाइन कमर्शियल जो कि ग्रैंड जामे मस्जिद के बिल्कुल सामने। तो बहरिया प्रीसेंट 6 का कमर्शियल, बहरिया बहुत सारे कमर्शियल दे चुका है वहाँ, और वो कमर्शियल जो है वो टाइम के साथ साथ जो है उसके ऊपर काम भी हो रहा है और वो बिल्डिंग्स ऑपरेशनल भी होती जा रही हैं। अब हम रेजिडेंशियल एरिया की तरफ आ जाते हैं तो बहुत सारे विलाज जिसको बहरिया होम्स कहा जाता है, तो वहाँ पे भी जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो तकरीबन 95% तक जो बहरिया के होम्स बने थे उनको ऑपरेशन कर दिया गया है। उनके अंदर फैमिलीज रह रही हैं, कुछ 4 से 5 साल का अरसा जो है वो गुजर चुका है। इसके साथ अगर हम जाते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मतलब ये कि जो प्राइवेट बिल्डर ने बना के दिए या क्लाइंट ने खुद जो है कंस्ट्रक्शन की थी, उसके हवाले से जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्रीसेंट्स हैं, प्रीसेंट 1, प्रीसेंट 3 हो गया, प्रीसेंट 4 हो गया, प्रीसेंट 6, 8, और इसी तरीके से जो है 16, 17 और थ्रू आउट जो है अगर हम जाते हैं 35 तक, तो यहाँ पे जितने भी प्रीसेंट है। और इसके बाद पे आप पैराडाइज़ की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे 46, 47 और 48 ये प्रीसेंट, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है और यहाँ पे फैमिलीज़ भी रह रही हैं। और अब हमारा जो हम जिस यहाँ से हमने बात शुरू की थी कि लो कॉस्ट के अंदर जो है वो आपको चीज़ें मिल जाती हैं। आज से अगर हम कुछ 6 या 8 माह पहले जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ जो कि जहाँ पे अभी प्लॉट्स वगैरह बिक रहे हैं या बाइंग सेलिंग का काम हो रहा है, इसके हवाले से बात करते हैं तो प्राइस जो है वो बहुत ऊपर चली गई थी। 3 से 4 मिलियन तक का गैप जो है वो 250 गज़ के प्लॉट्स के अंदर आ चुका है। और इसी तरीके से अगर 125 की बात करते हैं तो इसके अंदर भी एक अच्छा खासा जो है वो गैप है, यानी कि अमाउंट जो है वो नीचे आई है। तो यानी कि बहुत ही हैवी अमाउंट में ये चीज़ें हमें मिलती थी और हमें हमारी मर्ज़ी की चीज़ भी नहीं मिलती थी, उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा से चार्जेस जो है वो काफ़ी पे करने पड़ते थे। लेकिन अभी ऐसा सिनेरियो चल रहा है कि इसके अंदर आपको बहुत ही जो है वो कम टाइम के अंदर और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो आप एक कीमत इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी के मुताबिक आपकी लोकेशन के मुताबिक जहाँ पे आपको लोकेशन चाहिए वहाँ पे ही आपको जो है वो प्रॉपर्टी मिल जाती है। यहाँ पे आपको 75 यार्ड से लेके और ऑनवर्ड जो है वो 2000 के प्लॉट्स, और इसी तरीके से अगर हम फार्म हाउसेस की बात करते हैं तो फार्म हाउसेस में जहाँ पे भी आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप दिए गए नंबर पे कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, चाहे उसके अंदर ऑफिस हों, शोरूम्स हों, या कोई आप कोई शॉप वगैरह बुक करवाना चाह रहे हैं, कुछ भी अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा प्लान है बिज़नेस के लिहाज से तो आप ज़रूर उसको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।